तो दोस्तों चलिए आज लेकर के आए हैं आपका टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जिसने साइंस का टेस्ट दिया है उन सभी का स्कोर कार्ड आज आ गया है, प्लस टेस्ट पेपर भी आ गया है। तो स्कोर कार्ड हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं क्या टेस्ट पेपर और उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग टेस्ट दिए हैं वो लोग अपना आंसर मैच करते रहेंगे और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त वो भी अपना देख लेंगे कि किस तरह का टेस्ट पेपर होता है और लास्ट तक के बने रहिएगा ताकि हम लास्ट में आपको दिखा सके कि स्कोर कार्ड किस तरह का होता है। और आज हम देख लेंगे कि कौन किसने कितना नंबर लेकर आया है और साइंस में अपना जलवा दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के। और आपको बताते हैं कि एक नया लिंक भी आज दे दिया गया है, तो उसे भी टेस्ट दे लीजिएगा। लेकिन पहले क्या कीजिए कि टेस्ट पेपर देख लीजिए, स्कोर कार्ड देख लीजिए, फिर उसके बाद आप टेस्ट जाकर के दे लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ लेना है, स्कोर कार्ड लेना है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं टेस्ट पेपर साइंस का है, किसके लिए टेस्ट लिया गया था ये भी बता देते हैं। जो लोग नए हैं उनको भी पता हो जाना चाहिए। दोस्त ये जो टेस्ट लिया गया था वो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए लिया गया था। ठीक है, बिल्कुल फ्री में होता है, निःशुल्क होता है, 1 रुपया पैसा नहीं लगता है, उसी का टेस्ट होता है। प्रत्येक 1 दिन के बाद आपका वीडियो आ जाता है यहाँ पे स्कोर कार्ड के साथ। ठीक है, तो अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो पहले देख लीजिए, उसके बाद यह लिंक और क्या पासकोड जो है आपको हम बता देंगे कि कहां पे है कहां पे नहीं है, वहां से आप जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं टेस्ट पेपर। ध्यान दीजिएगा, यह है टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है इसमें कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसमें से किसका उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सौर सेल बनाने के लिए क्या होता है, उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो ये मेरा 4th नंबर, मेरा ऑप्शन क्या होगा, सिलिकॉन होगा। ठीक है, जो लोग टेस्ट दिए हैं मैच करते रहिएगा और जो लोग नहीं दिए हैं आप भी देखते रहिए कि किस तरह का क्वेश्चन होता है। काफी इंपॉर्टेंट होता है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, इसलिए देना जरूरी है टेस्ट, ताकि आप क्वेश्चन से दोस्ती कर सके, क्वेश्चन आपसे दोस्ती कर सके, तभी तो आप एग्जाम में एक दूसरे से मुलाकात कीजिएगा, पहचान होगा। ठीक है, जरूरी है दोस्त। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कैगा विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, क से कैगा होता है, क से कर्नाटक, क से कैगा, क से कर्नाटक का, क से कन्नड़। ध्यान रखिएगा, तीनों क से होता है और वहीं पे स्थित है। कर्नाटक जिले के कर्नाटक राज्य के कन्नड़ जिले में क्या है कि ये कैगा नाभिकीय संयंत्र स्थित है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये क्या है कि सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है इसमें कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। जी, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर, किस सिद्धांत पे काम करती है। अच्छी तरह से जानते हैं कि हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पे काम करती है। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, सूर्य का जो अपना प्रकाश जो उत्पन्न कर रहा है वो भी सूर्य किस पे चल रहा है, वो भी नाभिकीय संलयन पे ही चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, सूर्य के बारे में भी पूछा जा सकता है और इसके बारे में भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, तारापुर का नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के यानी कि पुणे जिले में है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में तारापुर नाभिकीय संयंत्र स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओटेक क्या है। ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तब भी प्रचालित होती है जब महासागर के पृष्ठ पर टेम्परेचर जल के अंतर तक 2 किलोमीटर अंतर तक जाइएगा, उसके टेम्परेचर का अंतर कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब ये ओटेक जो है क्या होगा कि संचालित होती है। ध्यान रखिएगा, ओटेक मतलब क्या, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी क्या होता है कि एक विद्युत संयंत्र ही होता है, थर्मल पावर ही कहिए, एक तरह से विद्युत बिजली उत्पन्न करने वाला। ओटेक समुद्र में होता है। तो समुद्र के पृष्ठ और समुद्र के कितने 2 किलोमीटर गहराई के बीच कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंट होना चाहिए, तब ये क्या होगा कि चालू होता है, मतलब कि काम करना शुरू करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपको बताते हैं ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है कौन सा स्रोत है जीवाश्म ईंधन, ये बताना है। तो आप जान लीजिए कि जीवाश्म ईंधन क्या, मतलब कि वैसा ईंधन जो खत्म हो जाए, तो अगर एक बार खत्म हो जाए तो उसे बनाने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाता है, उसे पुनः पूर्ति तुरंत नहीं किया जा सकता है। तो वैसे को हम जीवाश्म में
रखते हैं और वैसे ऊर्जा को जो है आपको क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब नया फिर से बना लिया जाना। तो जीवाश्म को हम फिर से नया नहीं बना सकते हैं, इसलिए जीवाश्म जो होता है अनवीकरणीय में आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स मतलब दोबारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है, कितना मुक्त ऊर्जा होता है। अगर नाभिकीय विखंडन जो होता है तो उसमें कितना मुक्त ऊर्जा होता है। ध्यान रखिए, कोई भी नाभिकीय विखंडन जब होता है ना दोस्त, उसमें काफी मात्रा में एनर्जी निकलती है और उसमें हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलती है। तो आप जान लीजिए कि नाभिकीय विखंडन जो होती है उसमें ऊर्जा जो निकलती है वो 190 मेगावाट से लेकर के 210 मेगावाट तक की निकलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है, ध्यान रखिएगा। 190 से 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें देख लीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन है, ये थर्ड नंबर 200 है ना, तो 190 दे देगा या 200 या 210 दे देगा। तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर ऑप्शन मतलब मार दीजिएगा इस तरह से। 190 भी मार सकते हैं अगर रहे ऑप्शन में, तो उसके आसपास में रहे तो मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, सब जानते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन जो है पादप में वृद्धि करने का काम करता है, वो कौन सा हार्मोन है। तो जान लीजिए कि जिब्रेलिन है। क्या है ये, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है कि पादप हार्मोन में वृद्धि करने का काम करता है, ठीक है। यह टहनियों में जो होता है ये ज्यादा होता है, मतलब कि वृद्धि करने का काम करता है ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि समजात अंग का उदाहरण है। समजात मतलब एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। तो एक जैसे का उदाहरण कौन सा होगा इसमें देख लीजिए पहले आप। पहला कहा जा रहा है आपको कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद मतलब अग्रभुजा जो होता है कुत्ते का, क्या वो ये दोनों क्या सेम मैच करते हैं। या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि हमारे दांत और हाथी के दांत क्या दोनों मैच करते हैं। ये तो दूर दूर तक मैच नहीं करता है। एक नंबर तो थोड़ा मान भी लेते हैं कि चलो मैच कर जाएगा, दूसरा नंबर मैच नहीं करेगा। तीसरा नंबर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि आलू और घास के ऊपरी जो है भूस्तरीय, क्या ये मैच करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा। या उपयुक्त सभी, ये तो सभी होगा ही नहीं क्योंकि बीच में ही ऐसे गड़बड़ सरबर है। तो ये जो है आप देख लीजिए थोड़ा मैच जो कर रहा है, ये आपका फर्स्ट नंबर है कि हमारा हाथ जो होता है सो और कुत्ते का अग्र, ये भुजा जो होता है वो क्या होता है कि दोनों मैच करता है, एक समजात अंग में आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन अंतःस्त्रावी अब बाहरी अस्त्रावी ग्रंथ जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है। मतलब या तो अंतःस्त्रावी या बाहरी अस्त्रावी का काम नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं। पहला नंबर देख लीजिए, कहता है अग्नाशय। दोस्त अग्नाशय भी अस्त्रावित करता है, पता है ना। पैनक्रियाज भी अस्त्रावित करता है, पीयूष ग्रंथि भी करता है। थर्ड नंबर दे दिया है कि अंडाशय। दोस्त अंडाशय कोई अस्त्राव नहीं करता है, अंडाशय खुद निकलता है, ओवरी जो होता है सो, ठीक है, वो खुद निकलता है। वृषण भी नहीं होगा, वृषण से तो खुद शुक्राणु निकलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि किसी लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मतलब कि एसआई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो मात्रक लेस होता है, यूनिट लेस होता है। तो ये क्या होगा कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पे आधारित है, किस सिद्धांत का पालन करती है, ये बताना है। ध्यान रखिए, आपको बताते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पे तारे क्या होता है कि टिमटिमाते हैं। ये फर्स्ट नंबर अपवर्तन का सिद्धांत होगा, ठीक है। अपवर्तन के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि तारे टिमटिमाते हैं। कैसे टिमटिमाते हैं, जब तारे से प्रकाश आती है, क्योंकि तारे तो हमसे काफी दूर न है, तो वो क्या होता है कि वायुमंडल के विभिन्न सारे परत होते हैं, बहुत सारे परत होते हैं, सारे परत का टेम्परेचर अलग अलग होता है। जब वो परत में प्रवेश करता है तो क्या होता है, सारे परत का मोटाई अपना अलग अलग होता है। तो
उस परत में जैसे ही प्रवेश करता है तो जिस परत का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां प्रकाश तेजी से चलती है, जहां कम होता है वह धीमे चलती है, टेढ़ी मेढ़ी करके चलती है। तो प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत, वहां पर अपवर्तन के कारण क्या होता है कि वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है ये बताना है। तो ध्यान रखिए, आंख में जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो पहला जान लीजिए कि बड़ा क्षेत्र बाहर का दिखाई देता है, आंख में जाने के बाद क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो पहला नंबर जान लीजिए कि छोटा दिखाई देता है। और जो सामने वस्तु होता है वो बिल्कुल उल्टा दिखता है। तो क्या हो गया, छोटा उल्टा और वास्तविक होता है, क्योंकि सामने जो चीज होता है वही अंदर दिखता है, तो वास्तविक दिखता है। तो वास्तविक उल्टा और छोटा, या छोटा उल्टा वास्तविक। ध्यान रखिएगा कौन सा होगा इसमें। हाँ, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। अपने अंदर आंख जो होता है उसका व्यास, डायमीटर कितना सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जान लीजिए कि नेत्र गोलक जो होता है उसका व्यास जो होता है ये 2.3 सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, अपघटन। अपघटन जब होता है तो एक बड़ा जो होता है, कोई भी वस्तु हो, यौगिक हो, कोई भी चीज हो, वो टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो वो अपघटन की क्रिया होता है। अपघटन मतलब क्या होता है कि बड़ा चीज छोटे रूप में विलय होना, तो वो अपघटन की क्रिया होता है। इसमें देख लीजिए कि कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में दो टुकड़ों में बट गया। बाकी और अभिक्रिया देखिएगा तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरा क्या है कि ये पोटेशियम क्लोरेट जो होगा ये मेरा थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये अपघटन की क्रिया अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बनते हैं यौगिक वो क्या कहलाते हैं, वो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, उसका प्रोटीन, वसा का पूर्ण जो है क्या होता है कि पाचन हमारे शरीर के में कहां पे होता है ये बताना है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी चीजें होता है उन सबका पूर्ण जो है पाचन हमारे जो होता है छोटी आंत में होता है। वहां से अपची हुई चीजें जो है हमें बड़ी आंत में भेजी जाती है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से पचा हुआ चीज कहा जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, का उपपाचन जो है नियंत्रण होता है, उपपाचन का नियंत्रण होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया। इससे पहले आपको पूर्ण पाचन का बात किया जा रहा था, इसमें उपपाचक का जो है क्या किया जा रहा है, उपपाचय का नियंत्रण कर रहा है, उसका कंट्रोल कर रहा है, कहां पे होता है, तो वो इंसुलिन में होता है। किसमें होता है, इंसुलिन। ये आपका फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि इंसुलिन करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो टेस्ट का है। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। दोस्त 20 ही क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट का समय होता है, 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चन मार सकते हैं। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए टेस्ट मिस मत कीजिएगा, टेस्ट दिया कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पासकोड भी दिया हुआ है, पासकोड छोड़ के मत जाइएगा, सीधा लिंक पे टैप करके आगे चले जाते हैं, फिर पासकोड हमसे कमेंट करके पूछते हैं, उसी के नीचे दिया हुआ है, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें कि किसी विद्युत क्या है, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दिशा निर्धारण करने के लिए कौन सहायक होता है। तो इसमें से कौन सा है जो मैग्नेटिक फील्ड को निर्धारित करता है, मैग्नेटिक फील्ड पता करता है, किसके नियम, किसके सिद्धांत के अनुसार। चलिए पहला देख लीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि दक्षिण हस्त अंगूठ नियम के अनुसार। इससे करते हैं तो जी हाँ, इससे भी करते हैं। फ्लेमिंग के नियम वाम हस्त या दाएं हस्त नियम होता है, दोनों से करते हैं, यानी कि इसमें जो होगा ये पूरे करते हैं। फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है टेस्ट में, इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि टेस्ट को मिस मत कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि हम फटाफट स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि जिसने साइंस में टेस्ट दिया है उसने कितना नंबर लेकर के आया है, किसने अपना नाम ऊपर किया है, उसको देख लेते हैं। चलिए
तो देख लीजिए, ये है अपना स्कोर कार्ड। हर बार की तरह अब की बार भी संजय कुमार यादव जो प्रयागराज से है 80% लेकर के आए हैं। देख लीजिए 80% लेकर के आए हैं। एकमात्र ये लड़का है, इसके जोड़े में आज कोई नहीं है। ये एक बार 100% आई थिंक लेकर के आया था, मुझे जहां तक के ख्याल है, संजय कुमार। तो 20 में 20 लेकर के आए थे। मेहनती है, पढ़ते हैं, हमेशा अंडर 10 के अंदर बने रहते हैं। जरूरी है दोस्त, अंडर 10 मतलब कि 20 तक के अगर बने रहते हैं हमारे टेस्ट में, तो जान लीजिए कि आपका साइंस सही है और जो है टेक्नीशियन एलपी में साइंस आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपको बताते हैं कि टेस्ट दिया कीजिए। ये 40वां सेट है। प्रत्येक क्वेश्चन में कितना होता है? प्रत्येक सेट में टेस्ट में 20 क्वेश्चन होता है। 40 टेस्ट जा रहा है तो 40 गुना मतलब कितना, 20 गुना कीजिएगा तो 800 क्वेश्चन आपको हमने टेस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। सोच लीजिए, काफी इंपोर्टेंट रहता है, इसलिए दिया कीजिए। तभी तो क्वेश्चन आपसे मुलाकात करेगा, आप क्वेश्चन से मुलाकात कीजिएगा, तभी जो जान पहचान आपका एग्जाम में बना हुआ रहेगा और आपको छोड़ेगा नहीं क्वेश्चन, या आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाइएगा। तो ध्यान रखिए, दिया कीजिए टेस्ट। चलिए, स्कोर कार्ड तो बहुत ज्यादा देखिए लिए हैं, नाम ले लेते हैं फटाफट। 75% में आपका कौन है कि सत्येंद्र यादव, ये भी प्रयागराज से हैं। प्रयागराज का जलवा छाया हुआ है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आपका बताते हैं कि दीपक राजग्रह जो अलवर से है, ये भी 70% में। 70% वाले का क्या है कि नाम ले लेते हैं फटाफट, ध्यान रखिए। उसके बाद आशीष जो नालंदा बिहार से 70% में। अंकित रसूलपुर बिहार से, ये रोहतास बिहार से, ये भी 70% पे है। उसके बाद आपको बताते हैं कि आकाश जो वाराणसी से, ये भी 70% पे है। 65% में देख लीजिए, 65% में जो है क्या है कि नंबर फर्स्ट पे है मुनेन्द्र वर्मा, जिला बदायूं। ये भी लड़का क्या है कि मेहनती है और मेहनत करता है, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि विशाल यादव, ये भी 65% पे है। उसके बाद यह राजेश कुमार, ये भी क्या है कि आपका झारखंड से है, 65% लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए और भी नाम ले लेते हैं फटाफट। राहुल कुशवाहा, ये भी 65% पे है। उसके बाद संतोष कुमार जो मसूरी से है, ये भी क्या है कि 65% पे है। चलिए 60% वाले को फटाफट जो है क्या करते हैं कि नाम ले लेते हैं। 60% में नंबर फर्स्ट पे जो है कौन है? आकाश है। आकाश भाई हो कहां से, प्लीज लोकेशन मेंशन किया कीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि यूपी से है रवि जो 60% लेकर के है। उसके बाद करण जो धनबाद झारखंड से है, ये भी 60% लेकर के हैं। उसके बाद फैज है जो क्या है कि आपका फैज भाई जो कहां से है, पटना से है। अच्छा, फैज भाई कहां से? पटना से। पटना से है। उससे पहले आपका बिरजू है, बिरजू है जो जयपुर से है, ये भी 60% लेकर के है। उसके बाद जो है अरविंद, अरविंद क्या है कि अरविंद भाई 55% लेकर के आए हैं, ठीक है। तो दोस्त बहुत सारे लोगों ने टेस्ट में भाग लिया है, जरूरी है लेना, टेस्ट दिया कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने पानी पे है, कितने पानी पे नहीं है। चलिए, सुजीत जो अम्बेडकर नगर से है, ये भी क्या है कि 55% पे है। उसके बाद मुकेश, मुकेश क्या है? मुकेश कुमार जो कहां से है? हजारीबाग से है, 55%, 11 नंबर लेकर के आए हैं। उसके बाद ये प्रमोद कुमार जो एसएसएस कहां से हो भाई? ये ट्रिपल एस होता क्या है? चलिए, उसके बाद करण है, करण झारखंड से है। देखिए करण 2 बार दे दिए हैं, एक बार ऊपर धनबाद लिख दिए, एक जो है एक बार झारखंड लिख दिए। करण भाई एक ही बार देना था, 2 बार क्यों देते हैं? देने से कोई मतलब नहीं है। चलिए, उसके बाद यह है गौरव, गौरव क्या है? बांका से, ये भी क्या है 55% पे है। उसके बाद राम, राम भाई हो कहां से हो? प्लीज लोकेशन मेंशन किया कीजिए। नदीम अंसारी सारण बिहार से है, ये भी क्या है कि 55% पे है। चलिए 50% वालों का क्या करते हैं कि फटाफट नाम ले लेते हैं। यहां तक कि आपका क्या था कि 55% था, तो इधर है 50%। 50% वालों का फटाफट नाम ले लेते हैं। हाँ, तो 50% वाले का क्या करते हैं कि फटाफट नाम ले लेते हैं। पहले नंबर पे 50% में कौन है? नीतीश कुमार जो कहां से? सिवान से है। उसके बाद मुकेश सौ जो वेस्ट बंगाल से है, 50% लेकर के है। उसके बाद राम लखन पंडित जो है कहां से? देवघर से, ये भी 50% है। वसु जो कहां से? धनबाद से, ये भी 50% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि अवधेश कुमार जो मुरादाबाद यूपी से, ये भी 50% लेकर के आया है। पवन चंद्रवंशी, ये भी क्या है कि जहानाबाद बिहार से है, ये भी 50% लेकर के आया है। उसका प्रियांशु, प्रियांशु जो सरोज कहां से है? आजमगढ़ से है, ठीक है, उन्होंने 50% लेकर गया है। मनीष, मनीष भाई जो कहां से? बूंदी से है, 50% लेकर गए हैं। राहुल, राहुल भाई हो कहां से? ये लोकेशन इन्होंने क्या किया है कि मेंशन नहीं किया, प्लीज लोकेशन मेंशन किया कीजिए। चलिए आगे और 50% में है। 50% में 2 और है, कौन है? 2 3 है। ईशा, ईशा है, ईशा कुमारी जो कहां से? मुजफ्फरपुर से है, 50% यानी 20 में 10 नंबर लेकर के आई है। ये भी क्या है कि थोड़ी मेहनत की है, मेहनत करना जरूरी है वरना पीछे रह जाओगे, ठीक है। चलो उसके बाद आपको बता देते हैं कि पंकज कुमार जो सुल्तानपुर यूपी से 50% पे है। अनुज, अनुज भाई हो कहां से?
प्लीज लोकेशन नेक्स्ट टाइम से मेंशन क्या कीजिए। संतानु संतानु शैतान हो गया है, 45% में ये नंबर 1 पे है, ठीक है। संतानु राजस्थान से हो ना, हाँ लोकेशन मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें शायद हमें पता है कि राजस्थान से देते रहता है। उसका JNSLN, भाई ये क्या शॉर्ट फॉर्म है, GF BF वाले नंबर डालते रहते हो, ये सब मत डाला करो, ओरिजिनल नाम डाला करो यार, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं 45% में है आकाश यादव, जो गया से है, 45% में है। इसके बाद देखिए ये क्या नाम दे दिया, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे ना आप ही पढ़ पाइएगा। ये सब GF BF वाला जो है चक्कर जो है ना बड़ा खराब होता है, और यही सब क्या करता है कि जो है गलत सलत जो है कोड डाल के पहले क्वेश्चन देख लेता है, फिर जो है मार देता है और ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अपने गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए या अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए कि देखो हम की बार मेहनत कर रहे हैं, अब की बार तो हमारा रिजल्ट एकदम सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये काम करता है दोस्त, ये काम मत किया करो, ठीक है। पढ़ा करो, मेहनत किया करो। चलो आपको आगे दिखा देते हैं कि अमर जो कहां से है, दयालचक जो है जहानाबाद बिहार से, ये भी 45% में है। CM दिल्ली, अच्छा अरविंद केजरीवाल लगते हैं कि आ गए, CM दिल्ली के आ गए हैं, पहले CM कहीं और दिया करता था, CM मीना, हाँ अब CM दिल्ली हो गया है। ये देखो भाई ये सब फालतू मतलब फेक आईडी सब है, सब GF BF वाला नंबर सब लेके रखता है। चलिए उसके बाद देखिए कि डीजे जो मनीष राजगढ़ से है, ये भी क्या है कि 45% है। उसके बाद अंजलि है, अंजलि अग्रवाल है जो सीतामढ़ी से है, हाँ अंजलि अग्रवाल सीतामढ़ी से, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आई है। किरण सीकर से है, ये भी 45% लेकर के आई। उसका सोनू कुमार जो बांका से, ये भी 45% है। नवीन कुमार जो अलवर से है, ये भी क्या है कि 45% है। चलिए उसके बाद जो है आपको लेकर के चलते हैं कितना 40% वालों का लेकर के चलते हैं। 40% में प्रशांत है, ठीक है। 40% में देख लीजिए प्रशांत भाई एक बार लोकेशन मेंशन किए थे, इतना मेमोरी हमारा तेज नहीं है जो आपको बताएंगे कि आप कहां से हो। लगातार जो है अपना लोकेशन दीजिएगा तब हमको पता चलेगा, तब जो है कहीं बताएंगे कि कहां से हो। लोकेशन डाला कीजिए। उसके बाद देख लीजिए कि उपेंद्र जो है यादव है, सिवान से है, ये भी 40% पे है। उसके बाद मुकेश जो देवघर से, ये क्या है 40% पे है। उसके बाद आपको बिमला कुमारी जो झारखंड लोहरदगा से है, ये हमेशा टेस्ट में देती रहती है। अनिल कुमार नवादा से है, उसका सुदामा है झारखंड से है। उसका विपिन कुमार यूपी से है, ये भी 40% में है। उसका देव कुमार, ये क्या है कि गुमला जगह का नाम है, ये आपका नाम में ही ये नाम है, ये पता नहीं चलता है। एक बार जो है क्या कीजिएगा स्टेट का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि मोनिश कोहली जो कहां से है, राजगढ़ से है, ठीक है। चलिए और आपको बताते हैं कि मोनिश कोहली जो आपका राजगढ़ से है, ये क्या है कि 35% में है। तो 35% वाले का नाम ले लेते हैं फटाफट। अभिमन्यु कुमार जो बिहार से 35% है। उसका परवीन है हनुमानगढ़ से, ये भी 35% में। विष्णु कुमार प्रयागराज से, ये भी क्या है कि आपका 35% में है। उसके बाद ज्योति पंडित से भी एक ऊपर है, कौन है, रवि साहू जो है कहाँ के, संत कबीर नगर से है, ये 35% में है। ज्योति कहा, ये भी ज्योति कुमारी ज्योति पंडित, ये कहाँ से है, मुजफ्फरपुर से है, आई थिंक एक बार दी हुई थी, ये 35% ये भी लेकर के आई है। अनिल कुमार जो कहाँ से, मुंबई से है, ये 35% है। अनुज कुमार ये भी क्या है, बांका से है, ये 35% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद 30% वाले का जो है फटाफट आपका बताते हैं कि 30% में कौन कौन है कौन कौन नहीं है। देख लीजिएगा ये 30% वालों का लिस्ट है। 30% में जो है नंबर फर्स्ट पे देख लीजिए कौन है, नीलांबर कुमार जो कहां से, आपका झारखंड से, ये 30% में है। विकास जो खगड़िया से, ये 30% में है। उसका पवन के हनुमानगढ़ से, ये 30% में है। दीपक कुमार जो नालंदा से है, नवादा से है, ये भी क्या है कि 30% में है। उसके बाद जो है आपको बता देते हैं हरिमोहन कुमार जो है लखनऊ से है, ये भी 30% में है। उसका जसवीर जो है गाजीपुर से, GZP, हमको एक बार जो है बता दिया गया था कि GZP क्या होता है, ये हमको पता नहीं, इन्होंने शायद एक बार खुद जो है कमेंट करके बताया था कि गाजीपुर होता है। उसका जितेंद्र, हाँ चलिए क्या है कि जितेंद्र कुमार जो कहां से है, चंदौली से है, यूपी में पड़ता है, ये भी 30% में। ब्रजेश कुमार जो कहां से है, नागर राज से है, ठीक है, 30% है। उसके बाद आपको बताते हैं कि सोमू जो धनबाद से है, ये भी 30% है। मनोज मीना जो कहां से है, आपका थाना से है, ठीक है, थाना दे दिया 25% पे है। तो 25% वालों का देख लीजिए नंबर, नाम इसमें 25% वालों का फटाफट बता देते हैं आपको। उसके बाद दुर्गेश जो कहां से है, आपका दुर्गेश सक्सेना है, ये कहां से है ये पता नहीं है। उसके बाद है इंदल कुमार जो बिहार से है, इंदल कुमार 25% लेकर के आया। उसका इंसाफ मोहम्मद जो है
रंगरेज 25% है, उसका बालसोन ये कहां से है ये पता नहीं है, इन्होंने लोकेशन मेंशन नहीं किया है। चलिए विजय प्रकाश जो संत कबीर नगर से है ये 20% पे है, 20% में है, देख लीजिए अपना, ना तो कहिएगा कि 100% है। उसके बाद देख लीजिए सौराज दास जो है कहां से, कोलकाता से है, उसके बाद 10% है। रणवीर पटना से है, ये भी क्या है कि आपका 10 नंबर लेकर के 10% लेकर के है। उसके बाद श्री राम जो 5% लेकर के है। दीपक कुमार जो 0 नंबर अटेम्प्ट ही नहीं किया है या छोड़ दिया है पता नहीं, ठीक है। तो दोस्त ये रहा अपना स्कोर कार्ड जिसने टेस्ट दिया है, ठीक है। तो चलिए क्या कीजिए कि जिन लोगों को टेस्ट देना है आप मेरे चैनल पे बने रहना है, क्योंकि हम आपको कंप्लीट करवा देंगे पूरा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।